रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत या फिर सडन लिखो, ठीक है, तुरंत या फिर सडन। तो जब अचानक से आपके आँखों में फ्लैश लाइट कोई ऑन कर देता है तो आपकी आइज़ क्या करती हैं? बंद हो जाती हैं झट्टे से। अब जब आपकी आइज़ बंद हो जाती हैं तो ये क्या है? ये आपने एक एक्शन किया बेसिकली, और ये एक्शन इतना सडन था, बहुत फास्टली आपने अपनी आँखों को बंद कर लिया। यही है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ये इट इज़ इन सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट और स्टिमुलस, ठीक है। और इसके एक दो एग्जाम्पल लिखे होंगे एनसीईआरटी में। तो रिफ्लेक्स एक्शन इतना ही था। फिर रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है, एक तरीके से पाथवे है। क्या है? पाथवे। ये मैं समझाती हूँ थोड़ा, एक सेकेंड। देखो, मान लो ये आपका एक हॉट पैन है। क्या है? हॉट पैन। ये धुआं निकल रहा है इसमें से। अब इधर है ये, मान लो आपका हाथ, या थोड़ा, ठीक है, समझा करो, ठीक है। इधर ये पूरा आपका बॉडी है। ये आप मान लो ये डब्बा टाइप स्ट्रक्चर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है। तो अब ये हॉट पैन है, आपने क्या किया? इसको टच कर लिया। तो आपके फिंगर पे क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर। आपके फिंगर पे थर्मो रिसेप्टर होंगे, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया? ये इन्फॉर्मेशन गई न्यूरॉन्स के थ्रू। किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर ये गई एक न्यूरॉन में जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। इन सब के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी मैं बस समझाने के लिए क्या रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है उसके लिए मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। सेंसरी न्यूरॉन से ये बात गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उधर से ये इन्फॉर्मेशन आई मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? यही इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन ने बेसिकली मसल्स को, हमारी मसल्स को ये बता दिया कि भाई जी ये गर्म चीज़ है, अपना हाथ हटा लो। तो इसने हमारी मसल्स या फिर हमारे इफेक्टर को बताया कि हाथ हटा लो, और इसी तरीके से हम अपना हाथ को पीछे हटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम अपना हाथ पीछे हटा देते हैं। तो ये चीज़ जो पूरी हुई, रिसेप्टर से लेते लेते हमारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स या फिर इफेक्टर में गई, इफेक्टर ने हाथ पीछे कर लिया। इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा हमने एक तुरंत वाला रिफ्लेक्स एक्शन किया, और इसी रिफ्लेक्स एक्शन के पूरे पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ आया? आप अपनी एनसीईआरटी का फिगर 7.2 भी देख सकते हो, सेम चीज़ है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ हुआ क्या क्या। सबसे पहले ये मान लो हमारा है रिसेप्टर। क्या चीज़? रिसेप्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गई हमारा सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन में कहाँ गई हमारी इंफॉर्मेशन? सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये गई, एक और नाम मिस हो गया जो कि रिले न्यूरॉन है। कोई फंक्शन नहीं है, बस ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। रिले के बाद ये हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाद ये हमारा आया इफेक्टर पे, इफेक्टर या फिर मसल सेल्स पे, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद। ये क्लियर हो गया? यही पूरा फंक्शन है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क यही है। सो इट इज़ अ पाथवे ऑफ आर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर सकता है? स्पाइनल कॉर्ड। इम्पॉर्टेंट 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 इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का। तो जो 3 न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन। इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया था? रिसेप्टर से गया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से तुरंत चला गया वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में या फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो अभी के लिए इतना जान लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड का वो है मीटिंग पॉइंट, मान लो, ठीक है।
तो अभी के लिए यही मानो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। सो ये हम बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देता है। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, इसने वही इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स जो मैंने बताया इफेक्टर में ट्रांसमिट कर दिया। और रिले न्यूरॉन, इट इज़ अ लिंक बिटवीन एनी टू न्यूरॉन। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। दिमाग खराब हो जाएगा इस टॉपिक में। अच्छा, वो एक टॉपिक रह गया आपका, वो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, एक्चुअली एक्स्ट्रा भी है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 सब पार्ट्स आते हैं। पहला है स्पाइनल नर्व्स। क्या चीज़? स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और तीसरा है नर्व्स। ठीक है, तो बस इसकी वो देख लो कि ये होता क्या है। स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे क्रेनियम मतलब स्कल मतलब दिमाग से अराइज होती हैं। ब्रेन लिख दो यहाँ पे भाई। और ये तीसरी वाली, ये हमारे पूरे ऑर्गन से कनेक्टेड होती है। बस इतना ही है, इनकी अराइजिंग देख लो। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइव होती हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से। और ये तीसरा तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा, इसको मत ही करो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आओ अब चलते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन पे। दिमाग कितना इम्पोर्टेंट है। दिमाग होना चाहिए, नहीं है तुम लोगों में, क्या कर सकते हैं, है। तो ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब हमने पढ़ा एक सेल का जो हेड होता है वो न्यूक्लियस होता है ना, पढ़ा है ना। तो अब हेड का क्या मतलब है? हेड का ये मतलब है कि वो अपने पूरे सेल में जो जो फंक्शंस हो रहे हैं उसको वो कंट्रोल करता है। ऐसे जो फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर हमारा इसमें वर्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा ही दिया है आपको। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो अभी बताया। करेनियल नर्व्स ब्रेन से, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। अब चलो आपको ले चलें ब्रेन के पार्ट्स पे। ब्रेन भाई हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन जिसको आप माथा कहते हो, मिड ब्रेन आपका बीच वाला हिस्सा, और ये पीछे गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन बहुत लोग कहते हैं, कुछ भी बोलो, है तो वही, स्पेलिंग सही लिखना बस। तो फोर ब्रेन की बात करते हैं। हमारा फोर ब्रेन सेंटर वाला पार्ट है, हमारा माथा बेसिकली जो हम कहते हैं। तो ये इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट है। क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट है, मेन थिंकिंग ऑर्गन है, मेन थिंकिंग पार्ट है। इधर हमारा सेंसरी इम्पल्सेस मिलते हैं। इसमें जो मेन ऑर्गन, पर्टिकुलरली मेन जो चीज़ है वो है सेरेब्रम मिलता है जी यहाँ पे। सेरेब्रम, ये ई है भाई। अरे यार, राइटिंग ही नहीं समझ आती, तुम लोगों को क्या कर सकते हैं। सरे यार मिट जा भाई। सेरेब्रम है, यही है मेजर थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन का, सेरेब्रम। इसका फंक्शन क्या है? ये सारी वॉलिएंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलिएंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? वॉलिएंट्री एक्शंस 9th क्लास में पढ़ा है। वॉलिएंट्री एक्शंस याद करो, जो स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड मसल्स वाला टॉपिक था, कार्डियक मसल वाला, याद आ रहा है? उसमें हमने पढ़ा था वॉलिएंट्री एक्शंस। वॉलिएंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, जिन्हें हम कंट्रोल
कर सकते हैं। क्या चीज़? जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स, मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, ये सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी वॉलेंट्री एक्शंस फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होता है जो कि मेजर थिंकिंग पार्ट है, और वही हमारी सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कोई फंक्शन है नहीं, तो हम भी ज़्यादा फंक्शन करेंगे नहीं। मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। हमारा इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा ट्रांसपिरेशन, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जिसमें भी सेक्शंस हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद है हमारा भाई जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाइंड ब्रेन हिंदी नहीं है, ये हाइंड है, ठीक है। इसमें क्या है? इसका भी सेम फंक्शन है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। आपकी बुक में स्पेसिफाइड इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, बीपी है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन है, सलाइवेशन, और क्या क्या है? वॉमिटिंग है, ठीक है, वॉमिटिंग है। अब ये आपके पास 4-5 नाम थे, इनको आपको थोड़ा दिमाग में रखना, बीपी, सलाइवेशन और हमारा ये वॉमिटिंग, ठीक। अब हाइंड ब्रेन ना भाई अपना खुद का सिस्टम रखता है, मतलब इसके अपने खुद के 3 पार्ट हैं, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। सेरिबेलम वो ब्रम था, ये बेलम है, वो ब्रम था, ये बेलम है, ठीक है। तो पॉन्स का आपके एनसीईआरटी में कोई फंक्शन लिखा नहीं है, तो इसका फंक्शन बट है रेस्पिरेशन में कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन में कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला एक्चुअली ना, मेड्यूला ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के अंदर मेन पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या चीज़ है भाई? देखो इधर देखो, मेड्यूला ने क्या किया है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन। अब है सेरेबेलम, ये चीज़ क्या है? सेरेबेलम सारी वॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? वॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए, वॉल्यूंटरी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। पोस्चर और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है हमारा सेरेबेलम। देखो पोस्चर और बैलेंस ऐसे याद रख सकते हो आप, जैसे हाँ, जैसे जो व्यक्ति शराब पी लेता है ना, वो सीधे खड़ा नहीं हो पाता। जो ज़्यादा शराब पीता है वो लुढ़कता रहता है इधर से उधर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा अल्कोहल है ना, अल्कोहल फॉर्मेशन अभी पढ़ के आए हैं हम, बताना। छोड़ो अभी बायो करते हैं। अल्कोहल से हमारा ये सेरेबेलम अफेक्ट होता है। अल्कोहल से हमारा सेरेबेलम अफेक्ट होता है, जिससे हमारा पोस्चर और बैलेंस नहीं बन पाता, मतलब हम सीधे नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि हमारा ये जो सेरेबेलम है ये हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब यही खराब है तो भाई क्या कर सकते हैं। तो forebrain main thinking part receive sensory impulses, contains cerebrum major thinking process, voluntary actions को control करता है। next is midbrain, it controls involuntary action। hindbrain है हमारा all involuntary actions। और फिर हमारा ये hindbrain है, hindbrain के 3 पार्ट मैंने बताए हैं। all involuntary actions, medulla कंट्रोल करता है, pons है, respiration वाला बताया था, medulla बता दिया है, cerebellum posture and balance हो गया। तो it is responsible for voluntary actions and all that, maintaining the posture and balance of the
बॉडी। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। अब देखो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, जब इसको हमारा फंक्शनिंग इसी को करनी है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं, होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारा एक है स्पाइनल कॉर्ड, एक है हमारा ब्रेन, दो इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं की आपको बताया है कि इन टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ना हमारी रीढ़ की हड्डियों में दबा हुआ है, हमारी हड्डियों से वो ढका हुआ है। इट इज़ इंक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा बैकबोन नॉर्मली जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड सेफ है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस से सराउंडेड है, ये एक टाइप की केमिकल होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ब्रेन की बात छिड़ी यहाँ पे। भाई ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे हड्डी, माथे पे मारोगे हड्डी दिखेगी। हड्डी क्या है? हड्डी स्कल। स्कल मतलब क्रेनियम, क्रेनियम से वो हमारा प्रोटेक्टेड है। Brain is protected by a bony box called skull or cranium. It contains fluid-filled balloon and also further protects from further shock absorption. हमारे जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिया हमने कवर। अब ये आ रहा है तो ये खतरनाक तो होगा ही, हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है सेरिब्रो